लॉरी मांगे कि आज खुदावन जो आप हमसे कलाम करने को हैं, अंधकार की शक्तियों को हम ब्रेक करके बांधते हैं। ये हमारे साथ रहे तेरा कलाम, हमारे लेफ्ट राइट तेरे एंजल खड़े हों ताकि शैतान छीनने ना पाए। हम यीशु के नाम से इनको बांधते हैं, तमाम तस्वीरों को। जब तेरा कलाम हो तो खुदावन हम सेम न रहे, हमारा फाइनेंस सेम न रहे, हमारा बिजनेस सेम न रहे, हमारी सेहत सेम न रहे, हमारे बच्चे हमारा घराना सेम न रहे। यीशु के नाम में सब दुआ करें। 2-3 मिनट में दुआ करें, आप सब करें अपने लिए। कलाम मुकद्दस को मांगे उससे कहेंगे आज हम खुदावन तेरे कलाम से भरे, हम तेरे कलाम को खाएं, हम तेरे कलाम को हजम करें, हम तेरे कलाम में बढ़ जाए। तेरे कलाम की आग हमें इतनी दे हमें कि हम तेरे कलाम के मसा से इतना भर जाए कि हमारे मुंह से हर रोज तेरा कलाम निकले। हम खुदावन खुद नहीं आए बल्कि तेरे लाए जाने से हम आए हैं। तू हमें लाया है कि हम तेरे कलाम को सुने। खुदावन हमें आज शेयर कर, हमारी जिंदगियों में खुदावन तेरा कलाम कसरत से काम करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। फिर से यीशु मसीह के लिए तालियां बजाइए। टाइटल यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिहाई। कितना बाब? 27वां बाब और उसकी आयत है 39। इसमें हम देखेंगे, इस टाइटल के साथ हम देखेंगे कि ये रिहाई हमें किस तरह मिली, हम आज किस तरह रिहा हैं। हालेलुया। सबने निकाल लिया? मत्ती की अंजील 27वां बाब 39वीं आयत। सॉरी 46वीं आयत। 40 और 6 46वीं। सबने निकाला? ध्यान दीजिएगा। तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चला कर कहा, एली एली लबा शब्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे साथ बोलिए। तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लबा शब्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। रिहाई मजबून रखा है आज। रिहाई, डिलीवरिंग, शिफा, नजात, तब्दीली, इस सारे काम को करने के लिए मेरे और आपके बाप ने, यहोवा यरी ने अपने प्यारे बेटे यीशु को कुर्बान किया। ये कलमा है खुदावंद का, यीशु मसीह का कलमा है ये। और ये उस वक्त का कलमा है जब तमाम हो रहा था। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे और उसके ऊपर लान तान हो रही थी, कोड़े लग रहे थे, हाथों पांव पर कील लग रहे थे, पसली पर नेजा लगा हुआ था, उसके सर पे कांटों का ताज था। सलीब पर दुख को देखकर खुदावंद यीशु दुख और तकलीफ से नहीं डरा, खुदावंद यीशु जख्मों से नहीं डरा, खुदावंद यीशु दुखों से नहीं हारा, वो कीलों को देखकर घबराया नहीं है, वो कांटों का ताज पहनकर चिल्लाया नहीं है, पसली पर जब नेजा लगा वो रोया नहीं है। और ये चिल्लाना और पुकारना कब हुआ? जब खुदावंद यहोवा पाखुदा उससे थोड़ी देर अलग हुआ, जब उसने देखा कि सारे प्रोसेस में मेरा बाप मेरे साथ नहीं, तब वो चिल्लाकर रोया, चिल्लाकर बोला, एली एली लबा शब्तनी, तू मुझे क्यों छोड़ रहा है, तू मुझसे क्यों जुदा हो रहा है, तू मेरे पास क्यों नहीं है।
हालेलुया। इस रिहाई को ऐसे नहीं हमने पा लिया। आज हम आजाद ऐसे नहीं फिर रहे। आज हमारे गुनाह इसी तरह माफ नहीं हो गए। आज हम तंदुरुस्त इसी तरह नहीं है। कब्जा किसका था? अबलीस का। कब हुआ? बागे अदन में, जब हवा ने फल खाया तब अबलीस ने इंसान पर गलबा कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। उस फल ने, वो बदी के फल ने इंसान की पाकीज़गी पर कब्जा कर लिया, इंसान की पवित्रगी पर कब्जा कर लिया। उस बदी के फल ने इंसान की जिंदगी पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर खुदावन का इकलौता बेटा इतनी अजियत ले रहा है, दुख सह रहा है, क्योंकि वो इंसान बन के मुझे और आपको बचाने के लिए उतरा। यहाँ पर साबित किया गया, बाइबल में लिखा है कि वो इंसान बन के सलीब पर चढ़ गया, वो इंसान बन के मेरे और आपके गुनाह उठाकर ले गया। वो मुझे और आपको अपने लहू से खरीद लिया। उसने हमें और मुझे और आपको उसने अपने पाक खून से पाक और पवित्र कर दिया। उस फल का असर उसने अपने लहू को बहाकर निकाला। उस गंदगी को जो फल की वजह से इंसान के अंदर चली गई, उस गंदगी को उसने अपने जलाली खून से धोकर मुझे और आपको रिहाई दी। हालेलुया। उसने हमें रिहाई दी। और इस रिहाई के लिए हमने इसके लिए क्या किया? हम उसके लिए क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम रिहा हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी मुसीबत में ना पड़ा हो। जरा देखें, जरा उसके पास बैठे 2 मिनट उससे बात करें, कलाम की बात करें, टेस्टमनी दें, खुदा यीशु मसीह की बात बताएं कि उसने हमें रिहा किया, उसने हमें शैतान की जंगल से रिहा किया, उसके कब्जा से रिहा किया, उसकी कैद से रिहाई दे दी, उसने हमें मौत से बचा लिया। वो यीशु आज भी मेरा और आपका मनंजी हमारे दरमियान है। अजीजों, यहाँ पर लिखा है, खुदा अपने प्यारे बेटे को कुर्बान कर रहा है तो बाप का बेटा चिल्ला रहा है। क्या ख्याल है जब बेटा चिल्ला चिल्ला कर कहता है एली एली लबा शब्दनी, यानी ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो क्या ख्याल है कि यहोवा यरी उसकी आवाज को सुन नहीं रहा था? लेकिन सुनते भी वो साइड पे था, इसलिए कि जमीन पर वो काम तमाम हो जो वो करने को निकला था। ये बहुत बड़ी जंग थी जो उसके प्यारे बेटे यीशु ने अपने ऊपर अपने जंग लड़ के अपने लहू से फतह पाई। उसके प्यारे बेटे यीशु ने सलीब पर चढ़कर मौत को, नापाकी को, गुनाहों को, बदियों को, बीमारियों को उसने सलीब पर खींचकर उनको बदियों को खत्म कर दिया, मुझे और आपको रिहाई दी। हालेलुया। जब रिहाई होती है तो कैसा लगता है? जेलों में जाकर कभी विजिट करें, देखें ऐसे लोग जो सालों साल जेल में सड़ रहे हैं, जिनके ऊपर इतने इतने बड़े इल्जाम हैं, जो कैद में पड़े हुए हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख सकते, अपनी फैमिली को नहीं देख सकते, जो खुद से अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। जेलों में देखें, कभी किसी की सुने स्टोरी, जेल जिसका किसी का कोई जेल में है उसकी स्टोरी को सुने कि उसके ऊपर क्या बीतती है। आज हम सोचें कि आज भी हम रिहा होकर भी क्यों कर जेल में पड़ गए हैं। हम कौन से जेल में फंस चुके हैं कि जो हम निकल नहीं सकते। क्या वो जेल इतनी सख्त हो गई कि हम उसको तोड़ नहीं सकते? वो जंजीर, वो बहरिए इतने सख्त हैं जो टूट नहीं सकते? जी, टूट सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के नाम से। किस तरह आजाद हो सकते हैं? उसके ब्लड से। हम किस तरह शिफा पा सकते हैं? उसके कोड़े खाने से। हम डिक्लेयर करें। कौन रोकता है हमें आज भी इबादत करने से? वही अबलीस जिसने हवा और आदम को रोका खुदा से बातें करने। ठंडे वक्त कलाम कहता है यहोवा यरी आदम और हवा से बातें करने को उतरता था। वो देखता था
कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ है। रोज उनके साथ बात करने उतरता था। वो प्यार करता है, वो आज भी प्यार करता है। आज वो अपनी बेटियों को ढूंढता है, अपने बेटों को ढूंढता है। कहाँ है मेरी बेटियां, कहाँ है मेरे बेटे। क्या हम उसके साथ बात करना पसंद करते हैं? हमारे दिल में ये तड़प होती है कि हमने बाप से बात करनी है। हमारे दिल में तड़प होती है कि हमने उसके साथ आज सजदे में जाकर उससे दिल खोलकर बात करनी है। टाइम नहीं है, फिक्र क्या है। चलते हैं 28वें बाब में। यहाँ पर एक और हुक्म हमें मिला है इस मत्ती की इंजील और 28वें बाब में आइए और उसकी 18 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। मेरे साथ बोलिएगा। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। लेकिन हमें फिक्र क्या है? यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया, हमारे लिए कुर्बान हो गया। फिर वो कब्र और मौत और इब्लीस को शिकस्त देकर जिंदा हुआ तीसरे दिन, और फिर वो हमें हुक्म दे रहा है। क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है, यीशु ने पास आकर किनसे कहा? जिनको उसने आजाद किया। बाइबल मुकद्दस में आप जिधर भी बात पढ़ रहे होंगे ना फेवर की, तो वहां पर लिखा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तू बढ़ेगा, मैंने तुझे सर बनाया है दुम्ब नहीं। तू बाप बरकत है, तू मेरा बरगसीदा है, तू मेरा बेटा है। बाइबल मुकद्दस में तू का जिक्र बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह बातें करके कहता है कि रहाई किए हुए लोगों को बता रहा है कि तुम फिक्र ना करो। बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आसमान का भी इख्तियार यीशु के पास, सारी जमीन का भी इख्तियार उसके पास, और जमीन के नीचे के गहराओं का भी तमाम इख्तियार मेरे यीशु के पास है। हालेलुया। फिर हमें डरना चाहिए, फिर हमें शरीर की बात माननी चाहिए। टाइम क्या है दुआ का? 7। आना कितने बजे? 8:30। फिर क्या ना बड़ा टाइम होए, मीटिंग लंबी होगी। ऐसा नहीं, पूरे टाइम पर आना है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के। हालेलुया। उसने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, अच्छी जॉब मिल जाए, सैलरी ठीक मिले, काम अच्छा होगा। जी नहीं, जो खुदावंद कहता है वो करेंगे तो सब अच्छा होगा। हालेलुया। सब कौमों को जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मुझे और आपको यीशु मसीह ने इसलिए रिहा किया है कि हम उसकी मनादी करें, हम उसकी गवाही दें, हम उसको टाइम दें। ये नहीं कि उसने ये नहीं कहा काम ना करें, करें, लेकिन पहला दर्जा अपने यीशु को दें।
जो टाइम आपने खुदा के साथ वादा किया, जिस जगह से आपको बरकत मिली, आप ब्लेस हुए, फिर आपने वादा किया कि मैं यहाँ पर टाइम पर खुदा तेरी हजूरी में आऊंगी या औरों को लाऊंगी या लाऊंगा, तो उस वादे को याद रखिए। दूसरों को लाने की बजाय खुद भी गायब। कैसे शागिर्द बनाएंगे? फिर जॉब शागिर्द नहीं बन सकती खुदावंद की, सैलरी खुदावंद की शागिर्द नहीं बन सकती, फिकर काम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं बन सकते। कौमों को उसने बोला है, एक रूह आएगी बचेगी, वो दूसरे को बताएगी, वो दूसरे को लाएगी, दो बचेंगी। स्टार्ट किसने किया? आपने। एक रूह को लाना आपने स्टार्ट किया, उसकी वसीला 2 आई, 3 आई, 4 आई, मसलन काम होना शुरू हुआ। हालेलुया। इस काम को याद रखना है। ये हुक्म यीशु का है, मेरा कुछ नहीं है बहनों। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उनको रूह कुदस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। सोच रहे हैं मैं अमल करती हूँ, करता हूँ। अगर हम अमल करेंगे तो दूसरा करेगा। अगर हम ही जॉबों के मसलों में फंसेंगे। एक बहन से बात थी, मैंने कहा बहना मीटिंग में आना, कहती है ठीक है बाजी, पिछले बुध की बात है, ठीक है बाजी मैं अभी आई। लो वो आज भी नहीं आई। रीजन क्या है? पूछा क्या रीजन है? वो जो बेगम थी ना, उससे मुझे फोन किया, उसने कहा कि आपने ना जल्दी से आना है, तो मेरे किचन में ना बर्तन बहुत पड़े हैं, उसको धो दो, और मेरे बड़े गेस्ट आए हैं, प्लीज प्लीज आकर उसको खाना दे दो। हाय, मुझे लालच आया, मैं चली गई। तो कब आई? जब मीटिंग खत्म हो गई। ये मनाती नहीं है, ये बिल्कुल मनाती नहीं। आप खुदा के साथ वफादार रहें, फिर आप सोच नहीं सकते कि आपके लिए दरवाजे किधर किधर से खुलेंगे, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि शैतान कभी बंद नहीं कर सकेगा। शैतान खुद शर्मिंदा होगा, आप बढ़ते जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आप खुदा का काम कर रहे हैं और खुदा आपका काम कर रहा है। हालेलुया। इन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया 20वीं आयत में, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। ये हुक्म है बहनों, खुदा के बेटों और बेटियों, ये खुदा का हुक्म है। उन सब बातों पे क्या करना है? अमल करना है जिनका यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। हालेलुया। और इसके साथ क्या है? अगर हम हुक्म पर अमल करेंगे तो इसके साथ बहुत अजीम और जलाली वादा है। वहां यहाँ पर कहता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है तो हम हर एरिया में ब्लेस हैं। जब खुदा हमारे आगे पीछे अपने फरिश्ते रखता है तो हम हर तरह की आफतों से आजाद हैं। शैतान जितना मर्जी चलाए, जितनी मर्जी कोशिश करे कि मैं इन लोगों को गिराऊंगा, इनको बरकतें नहीं लेने दूंगा, ये दुखों में रहे, ये परेशान रहे, इनके घरानों में बीमारियां, इनकी बॉडियों में बीमारियां, डेथ और स्पिरिट के अटैक, नो नो नो, कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए आपको भी इस ड्यूटी में हाजिर होना है, इन बातों पर अमल करना है, इस टाइम को खुदा की हुक्म मानते हुए पूरा करना है। फिर आप देखें, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से क्या आ गया, किधर से क्या कैसे हो गया, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए खुदा उनकी फेवर साथ है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर हम रिहा हैं तो हमें दूसरों को भी बताना है, बताते जाए। खुदा का ममसू कहता है, इनफ गॉड कहता है, बाजारों में जाके मनादी करें, गलियों में बताएं लोगों को। कितने लोग रोकेंगे आपको कि अंजील ना सुनाए या यीशु की बात ना करें? कितने लोग, कितने नहीं सुनेंगे? जब आप बोलेंगे तो सब सुनेंगे। अगर कोई वहां पर 2 या 3 रोकने वाले भी होंगे तो कोई फिक्र की बात नहीं, हमें उनका कोई डर नहीं है। हमें डर सिर्फ यीशु का है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इन बातों पर अमल करो और कौमों को शागिर्द बनाओ। आपके मुंह से निकले वर्ड्स,
کہ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا ہے, رہائی دینے کے لیے آیا ہے. اس نے مجھے چھڑایا, وہ تمہیں بھی چھڑائے گا. اس نے میرے گھرانے کو برکت دی, وہ آپ کے گھرانے کو بھی برکت دے گا. اس نے مجھے زندہ رکھا, وہ آپ کو بھی زندہ رکھے گا. یہ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. پیارے خدا کے لوگوں, کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں. پچھلے بدھ یہاں پر تھی, میں میٹنگ پریزنٹ کر رہی تھی تو دعا کر رہی تھی میں, تو میں بلڈ, جس کے بلڈ کی ورشپ کر رہی تھی, تو اس بلڈ کی پرستش کے اندر خدا نے مجھے 2 بہنیں دکھائیں یہاں پر. اس نے کہا کہ ان بہنوں کو 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک تمہیں دعا میں ٹھہرنا ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ حکم ہے خدا کا. میں پہلے پریئر میں ٹھہرتی ہوں, لیکن اسی ٹائم میں سے خدا نے ان بہنوں کے لیے بھی ٹائم دیا. لیکن ایک بہن خدا اس کو برکت دے, اس دن سے آ رہی ہیں. ہم دوسری بہن کو بھی مانگ رہے ہیں, نہ صرف دوسری بہن کو, اس کے ساتھ بہت ساری بہنوں کو, کہ خداوند ایسی اپنی بیٹیاں بھیج جو رکھنے میں کھڑی ہوں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے دعا کے رکھنے میں کھڑی ہو. کیونکہ خدا جب مسا کرتا ہے, بولتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کھڑی ہو جائیں, دعا کریں تاکہ میں ان کے ساتھ بات کروں. پچھلے بدھ سے پہلے میں جب مذبح پہ تھی تو میں دیکھ رہی تھی, میں سجدے میں تھی, میں اپنے دادا استاد کی پریئر لگا کر اس کے ساتھ متفق تھی, میں سجدے میں تھی, میں اکیلی دعا کر رہی تھی. تو میں جب سجدے میں چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ اندھیرا بہت ہے, لیکن گولڈن سکے گر رہے ہیں اس اندھیرے میں, ایسے بڑی زور سے آ رہے ہیں, اور اندھیرے میں وہ گر رہے, چمک رہے ہیں. تو پچھلے بدھ خدا نے مجھے یہ دکھایا کہ یہ دونوں بہنیں تیرے ساتھ کنٹینیو ہر روز ایک بھی ناغہ نہ کریں. اب آپ خود سوچیں کہ ہم خدا کے حکم کو مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو ہاللیلویا, اگر نہیں مانتے تو ماننا شروع کریں, تاکہ خداوند ہمیں, ہمارے گھرانے کو, ہمارے ایریا, ہمارے ملک کو برکتوں سے بھرپور کرے. ہاللیلویا. رہا اگر ہم ہیں تو ہم نے دوسروں کو بھی رہا کرنا ہے. ایک بہن تھی, اس کی طرف میری وزٹ ہوئی, تو وہ کہتی کہ باجی, میں نے کہا آپ دعا میں کتنا ٹائم دیتی ہو؟ کہتی بس کپڑے دھوتی ہوں, 4 ہانڈیاں بناتی ہوں, اپنی ماں کی خدمت کرتی ہوں, اپنے پوری فیملی کا کام کرتی ہوں, 4 کمرے صاف کرتی ہوں, اور بس. اور ان کاموں کے بیچ میں خدا کی بات کرتی اور شکر کرتی ہوں. بس اتنی دعا ہے میری. لیکن میں جو بات کرتی ہوں نا خدا سے, کبھی مصیبت میں ہوں تو جو بولو وہ کر دیتا ہے میرے لیے. میں کہ جی ہاں, آپ کو لگتا ہے آپ نے بولا وہ ہو گیا. آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ آپ کے پیچھے دعائیں کتنے لوگ کر رہے ہیں. کتنے خادم آنسوؤں کے ساتھ روزے رکھ کر گھٹنوں کے بل خادمائیں اور خادم پوری کلیسیا کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے. اس بات کا میں نے کہا آپ کو نہیں پتا, بس آپ کو لگتا ہے ہم نے ابھی بولا ہو گیا. جی ہاں, جو پیچھے رو کے خدا کے زور کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں, فاسٹنگ میں گھٹنے ٹیک کر گھٹنے رگڑ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی دعاؤں کا رزلٹ آپ کی زندگی میں آتا ہے. لیکن آپ کو بھی ضرورت ہے, وقت بہت نزدیک ہے. ہاللیلویا. رہا ہیں, دوسروں کو بھی رہائی کی خوشخبری سنانی ہے, دوسروں کے پاس اپنی ٹیسٹ منی لے کر جانی ہے, اپنے اندر نہیں رکھنی. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے حکم کو نہیں مانتے, اور جو نہیں مانتا اس کے اوپر شیطان حکمرانی کرتا ہے. ہم ابلیس کو اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے گھرانوں میں, ہمارے بچوں کی لائف میں, ہماری لائف میں حکمرانی کریں. نو, ہم اس کو روک کے رکھیں گے, یسوع کے نام سے ڈانٹیں گے, اس کو کینسل کریں گے, اس کو چلائیں گے. جو میرے ساتھ بہن بیٹھتی ہے دعا میں, اس کو پوچھیں ہمیں خدا کیسے پوائنٹ دیتے ہیں دعا کے, اور مسا سے بھرے ہوئے اتنے پوائنٹ دیتے ہیں, وہ اس دعا کے اندر کام ہوتا بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی بہن ایسے ہی ہے. ہاللیلویا. خداوند جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. آمین.
खुदा आपको कसरत से बरकत दे, उसके हुक्मों को माने और कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारे ऊपर अपना हाथ बढ़ाए रखे, तो उसके हुक्मों को मानना शुरू करें, ताबेदारी करना शुरू करें और अपने आप को भरते जाएं उसके मसा से, ताकि आप जब भर जाएं तो दूसरों को भी वो मसा टच करे। हालेलुया। खुदा उनके पाक नाम को कसरत से जलाल दीजिए, दोनों तालियां बजाकर आज के कलाम के लिए। हालेलुया। आइए अपने बीच अपने हाथों में उठाएं।